हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने प्रैक्टिकल्स के पाइथन के प्रोग्राम लिखना कैसे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था वो हम लोग एक बार छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं ताकि आपको पता रहेगा कि भाई हमने क्या किया था। और इस वीडियो हम लोग क्या करने वाले हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर। और दोस्तों, हमने सबसे पहले पढ़ा था कि व्हाट इज पाइथन। पाइथन क्या है ये हमने देख लिया था, ठीक है। और कि इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रॉपर्टी हमने देखी थी। इसकी हमने थोड़ी सी लिटिल बिट हिस्ट्री देखी थी। इसके एरियाज देखे थे कि कंप्यूटर साइंस के किस किस एरियाज में इसको यूज में लिया जाता है, सब कुछ हमने देखा था। फिर हमने बात की थी कि पाइथन का प्रोग्राम रन कैसे होता है। ओके, पाइथन का प्रोग्राम किस तरह से रन किया जाता है ये हमने देखा कि भाई सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे पाइथन की जिसको नाम देंगे .py। ओके, फिर ये जो फाइल होगी हमारा पास में एक पीवीएम होगा। ये पीवीएम वही है दोस्तों जो आपने इंस्टॉल किया था इंटरनेट से पाइथन के प्रोग्राम चलाने के लिए। ये क्या करेगा, सबसे पहले इस फाइल का एक नई फाइल बनाएगा जिसको कहते हैं pyc फाइल, मतलब कंपाइल्ड पाइथन फाइल, जिसको आप लोग कह सकते हो बाइट कोड, है ना भाई। यही हमारा बाइट कोड फाइल है। ओके, फिर वो उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। फिर हमने ये भी समझा था कि भाई डिलीवर कैसे करना है, ठीक है। ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसको डिलीवर कैसे करेंगे, इसके लिए हमने कहा था कि पाइथन की फील्ड में इसको हम लोग कहते हैं फ्रोजन, फ्रोजन बाइनरीज। क्या बोलते हैं, फ्रोजन बाइनरीज बोलते हैं, ठीक है भाई। ये आपको इंस्टॉलर बना के देगा या एक ऐसी फाइल बना के देगा जिसको क्लाइंट यूज कर सकता है और उसमें हमारा कोड भी दिखाई नहीं देगा। ओके, तो यहाँ से हमें क्या बनाना है, इंस्टॉलर बनाना है या विंडो इन्वायरमेंट। देखो मोस्टली आप लोग विंडो इन्वायरमेंट के होंगे, तो मैं यहाँ बताऊंगा .exe फाइल बनाना है जिसको क्लाइंट इजीली चला सके बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के। उसको पता भी नहीं रहता कि उसको क्या क्या इंस्टॉल करना है, क्या क्या इंस्टॉल नहीं करना है, सब कुछ को बताने की जरूरत नहीं हम लोगों को, ठीक है। तो ये डिलीवरी के लिए हमने क्या टूल लेंगे, कैसे टूल लेंगे, इसका मैंने आपको थ्योरेटिकली तो आइडिया दे दिया था, लेकिन ये कैसे काम करेगा तो उससे पहले आपको पाइथन का प्रोग्राम तो बनाना आना चाहिए ना, तभी तो हम लोग ये उसका डिलीवरी के लिए बाद में सोचेंगे। तो इससे पहले कि डिलीवरी हम लोग करें क्लाइंट को, पहले हम लोग प्रोग्राम बनाना सीख लेते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू राइट पाइथन प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम लिखते कैसे हैं, ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो ये किस तरह से लिखते हैं, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सब हम कुछ बात करने वाले हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने यहाँ पर और बात करेंगे कि भाई आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि हाउ टू रन पाइथन प्रोग्राम जो हम लोग बनाने वाले हैं वो रन किस किस तरह से हो सकते हैं या किस किस तरह से बना सकते हैं। तो वैसे दोस्तों हमारे पास में दो मोड होते हैं, एक को कहते हैं इंटरेक्टिव मोड, एक को कहते हैं स्क्रिप्ट मोड। इन दोनों तरीकों से आप पाइथन के प्रोग्राम बना सकते हैं। हालांकि जो आप क्लाइंट को देने वाले हो वो आपका ये मोड रहेगा, ये मोड सबसे अच्छा रहता है। अब इस मोड का और इस मोड में क्या डिफरेंस है सर, ये मोड में कब काम में लूँ कब काम में नहीं लूँ, इसका क्वेश्चन अभी आज इस वीडियो में करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे स्क्रिप्ट मोड की, ठीक है। इसको हम लोग फाइल मोड भी कहते हैं। यहाँ पर पूरे फाइल बनेगी जिसमें हम अपना कोड लिखेंगे, फिर उससे हम लोग का सारा काम करवाएंगे। तो इनमें क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमें तभी समझ में आएंगे दोस्तों जब हम लोग दोनों को पढ़ लेंगे। पहले इसको समझेंगे फिर इसको समझेंगे, फिर इनके बाद में इनके डिफरेंस की बात करेंगे और बात करेंगे भाई कब ये काम में लेना है और कब ये काम में नहीं लेना है। तो इसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं दोस्तों बाद में, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं कि भाई इंटरेक्टिव मोड में किस तरह से प्रोग्राम लिखे जाएंगे और आप कैसे इसको यूज करोगे, क्या बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं यहाँ इंटरेक्टिव मोड में काम करने के लिए। ये सारा वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंटरेक्टिव मोड के लिए मैंने बनाया है। तो आज आपने इसकी हेडिंग देखी होगी, तो मैंने यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि भाई हाउ टू रन पाइथन प्रोग्राम, ठीक है, इन इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड में पाइथन के प्रोग्राम कैसे चलाना है ये हम लोग सीखने वाले हैं। तो दोस्तों इंटरेक्टिव मोड के प्रोग्राम चलाने के लिए हमारे पास में बहुत से तरीके होते हैं। ओके, ये सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा। हालांकि आपको सारे तरीके से हर बार नहीं बनाना सेम प्रोग्राम, आपको जो कंफर्टेबल लग रहा है, जो आपको समझ में आ रहा है, आप उसमें से कोई भी एक तरीका यूज कर लें। ओके, तो सबसे पहला जो तरीका है वो यूजिंग सीएमडी, ठीक है। सीएमडी को हम लोग कहते हैं दोस्तों कमांड प्रॉम्प्ट। क्या बोलते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट। ये आपके विंडो इन्वायरमेंट, मतलब आपको जब विंडोज काम में ले रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का, उसमें कैसे काम में लेना है उसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले कि भाई सीएमडी को यूज करते हुए हम लोग इंटरेक्टिव मोड को कैसे काम में लेंगे ये हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि भाई ओपन सीएमडी इन योर सिस्टम। सबसे पहले अपन सीएमडी खोलें। तो सीएमडी कैसे खोलते हैं, तो आपके कीबोर्ड पर दोस्तों एक बटन होता है जो कि कुछ इस तरह से बना होगा, इसको हम लोग कहते हैं विंडो बटन। तो आप इसको इसके साथ में आर को प्रेस करें, है ना,
तो ये बटन दबा के रखें, साथ में आप लोग आर नाम की जो की है उसको प्रेस करें, तो आपके पास में रन कमांड खुल जाएगा। ठीक है, मैं भी आपको करके दिखाऊंगा सारा प्रैक्टिकली। ठीक है, और जब रन खुल जाएगा तो उसके अंदर हमें क्या लिखना है, ये हम सेकंड स्टेप की बात करेंगे। तो पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने विंडो और आर दबाया, तो आप देख रहे हैं नीचे की तरफ यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर रन कमांड आ गया है। सॉरी, ये बहुत कुछ जल्दी खोल देता है, तो ये रन कमांड आ गया है। ठीक है, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, जो हमें लिखना है, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे या तो लिखेंगे पाइथन या लिखेंगे पाई। तो मैं पहले लिखता हूँ पाइथन। ठीक है, पाइथन या फिर पाई। ओके, ये तब लिखना है जब हमें यहाँ से पूरा सीएमडी खुल जाए। तो पहले तो सीएमडी खोलना है, तो रन में जाएंगे और रन में जाकर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैं आपको लिखवा देता हूँ कि हम लोग यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर लिखने वाले सीएमडी। तो अगर आप लोग सीधा जाकर दोस्तों यहाँ जाकर आप लोग पाइथन लिखते हैं या पाई लिखते हैं, तो आपका कुछ और ऑप्शन खुलेगा, तो उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। पहले तो हमें यहाँ पर ना तो पाइथन लिखना है और ना ही पाई लिखना है, काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो पहले तो आपको सीएमडी ओपन करना है। तो ये दोस्तों सीएमडी नहीं है, ये आपका रन है। सीएमडी ओपन करने के लिए आपको सीएमडी लिखना पड़ता है और एंटर दबाना पड़ता है। तो अब आप देख रहे होंगे कि आपके पास में आपके सिस्टम में जो सीएमडी है वो ओपन हो चुका है। ओके, यहां जाकर हमें अब सेकंड स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, और सेकंड स्टेप ये कहता है कि भैया अगर आपको इंटरेक्टिव मोड शुरू करना है तो उसके लिए आप लिखे पाइथन। तो मैं आपको पाइथन लिख के दिखाता हूँ, PYTHON पाइथन। तो जैसे एंटर मारेंगे तो ये आप इंटरेक्टिव मोड में आ गया। उससे पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वो दे देगा। इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भैया ये पाइथन का वर्जन है। ओके, और उनके जो कॉपीराइट वगैरह जो भी उनकी छोटी मोटी डिटेल वो दे देगा। और आपको यहाँ पर ट्रिपल एरो दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ये एरो आपको बताता है कि आप अभी पाइथन के इंटरेक्टिव मोड में हैं। ओके, अब मैं इसको दोबारा खोल के दिखाता हूँ अलग तरीके से। ओके, दोबारा कैसे खोल के दिखाते हैं, वापस देख लीजिए ये स्टेप। सबसे पहला कि सीएमडी को ओपन करना, तो यहाँ से हम गएंगे, सीएमडी को ओपन करेंगे। ओके, फिर हम लोग पाइथन की जगह PY वर्ड भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। क्या यूज कर सकते हैं, PY। तो मैं यहाँ लिखूंगा PY। तो देखेंगे अभी भी मेरा इंटरेक्टिव मोड खुल चुका है। अब पाइथन लिखें या PY लिखें, ये दोनों आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है, आप जो चाहें यूज कीजिएगा। जनरली हम लोग पाइथन लिखते हैं, आप पाइथन लिखिएगा। आप चाहें तो अभी PY भी आप लिख सकते हैं, उसके भी थ्रू भी आपका ये हो जाएगा। फिर मैंने लिखा है कि भाई एक और ऑप्शन होता है कि सीएमडी खोल के उसके अंदर हम लोग पाई माइनस या इसको डैश बोलते हैं 3.9 उसका वर्जन हम लोग दे दें। ठीक है, ये काम कैसे करेंगे, तो वापस सबसे पहले सीएमडी खोलेंगे और यहाँ लिखेंगे हम लोग PY ओके माइनस 3.9। ठीक है, ऐसा कुछ लिख दिया। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो पाइथन ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है 3.95 के मोड में। मतलब जो पाइथन के वर्जन आते हैं दोस्तों, तो आपने यहाँ पर स्पेसिफिक बताया कि मुझे पाइथन का कौन सा वर्जन ओपन करना है। ओके, तो ये वाला जो सिस्टम है आपके पास में दोस्तों, ये बहुत ही काम का है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है अगर आप लोग प्रोफेशनली एक अच्छे इंपॉर्टेंट हमारे पास में। ओके, ये प्रोफेशनली अगर आप काम करना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा जो प्रोफेशनली लोग हैं वो इसको काम में लेते हैं। PY डैश इसके आगे वर्जन लिखते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ PY डैश वर्जन का नाम या वर्जन के जो नंबर होते हैं ना, जैसे 2.0 3.0 अलग अलग वर्जन है, उनके नाम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखना है वर्जन के नंबर। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों पाइथन के खूब सारे वर्जन आते हैं, इसमें से कौन सा वर्जन आपको यूज में लेना है, इसका स्पेसिफिक अगर आपको खोलना है कि सर मुझे तो पाइथन 2.0 में काम करना है या फिर पाइथन 3.2 में काम करना है, तो उस केस में अगर आप ऐसा लिखेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट जो सबसे टॉप वर्जन होगा, जो सबसे लेटेस्ट वर्जन होता है, वो उसको ओपन कर देता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वाला वर्जन ओपन करना है कोई स्पेसिफिक, तो आप ये वाला कमांड काम में लेने वाले हैं दोस्तों। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ और ट्राई करके देखता हूँ कि भाई क्या हमें रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले हम लोग सीएमडी खोलेंगे। ओके, और यहाँ लिखा मैंने पाई माइनस 3.2। इसका मतलब मैं पाइथन का 3.2 जो वर्जन है उसके अंदर काम करना चाहता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो दोस्तों यहाँ एरर आएगी, देखना ये एरर आएगी। ये कह रहा है कि भाई हमारे पाइथन पर आप जो ये लिख रहे हो ना, ये वाला वर्जन नहीं मिल रहा, क्योंकि मैंने डाल ही नहीं रखा है। अगर वो जो प्रोफेशनल यूजर होते हैं जो ये डालते हैं, वो यहाँ से वर्जन को भी चेंज कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग बिगिनर हैं, बिल्कुल शुरू कर रहे हैं, तब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई आप ये वर्जन के साथ में काम ना करें। हालांकि मैं आपको ये बता देता हूं, क्योंकि जो बड़े लोग हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, वो क्यों काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, ये भी तो हमें सीखना है। तो हमारा जो ट्यूटोरियल है दोस्तों, उसका जो मेन एम है, आप इसको ध्यान से समझिएगा, उसका मेन एम आपको ये नहीं है कि पाइथन सिखाना। हमारा जो मेन एम है वो है आपको पाइथन डेवलपर बनाना। पाइथन डेवलपर मतलब कंपनी के लिए बिल्कुल एक पैकेज तैयार कर देंगे हम आपको। कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर ही बताने की कोशिश कर रहे हैं
कि भाई कैसे एक जो कंपनी में जो बंदा प्रोफेशनल होता है वो कैसे काम करता है। जनरली जो बाकी ट्यूटोरियल्स में देखता हूँ या जो अपने देखे हैं, उसमें होता क्या है, आपको सिर्फ पाइथन सिखाई जाती है। अब काफ़ी स्टूडेंट पाइथन तो सीख जाते हैं, लेकिन जैसे वो इंडस्ट्री में जाते हैं तो वो फिर उसके साथ में कंफर्टेबल नहीं हो पाते। क्यों नहीं पाते? क्योंकि आपने सीखा कुछ अलग ही था। ओके, कंपनी में जाएँगे तो आपको सब कुछ अलग ही मिलता है। ओके, और वहाँ पर जो काम में लेते हैं, जो प्रोफेशनल यूज़र्स जैसे वर्क करते हैं, आपको उसका बिल्कुल आइडिया नहीं था। तब वहाँ पर बड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ से सुनिएगा, हमारा जो एम है वो एक ही है कि आपको पाइथन का डेवलपर बनाना, ताकि कोई भी कंपनी आपको फट से उठा ले मार्केट में और एक अच्छा पैकेज भी दे दे। सिर्फ पाइथन का नॉलेज काफ़ी नहीं दोस्तों, ये जानना जरूरी है कि पाइथन के जो प्रोफेशनल लोग हैं वो किस तरह से काम करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर मैं आपको सब कुछ ऑप्शन बताते हुए चल रहा हूँ, और सजेस्ट भी करता रहता हूँ कि भैया चलो, अगर आप बिगिनर है तो आप ये यूज़ में लीजिए, अगर आप प्रोफेशनल है तो ये वाला इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो ना, इस तरह से हमें करना है। चलिए, अब पाइथन के जो वर्जन है उससे मान लीजिए, जैसे मैं अब वापस खोल के दिखाता हूँ आपको यहाँ से CMD। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सपोज करो पाइथन, ठीक है, आप PY भी लिख दीजिए। तो आपका इंटरेक्टिव मोड शुरू हो गया है। अब यहाँ पर क्या कोड करना है, तो मैं इसका एक सैंपल बताता हूँ। दोस्तों, इंटरेक्टिव मोड के अंदर आपको कोई भी छोटे मोटे काम कर सकते हो। जैसे कि मैंने लिखा 2+3, तो ये 2+3 को ऐड कर देगा और 5 बना देगा। 5 बनाने के बाद आप लोग देख रहे हैं कि दोस्तों कि अभी भी हमारा जो ये आंसर है वो 5 आ चुका है। उसके बाद में अभी भी हम लोग इंटरेक्टिव मोड में हैं। आपको यहाँ पर ट्रिपल एरोज दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब अभी हम लोग अपने इंटरेक्टिव मोड से बाहर नहीं निकले हैं। तो ये आपसे यही जितना चाहे उस पर आप काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं और कुछ कराना चाहता हूँ, जैसे मैंने लिखा 2 into 10, ओके, तो ये मुझे दे देगा 20। इसका मतलब अभी भी आप इंटरेक्टिव मोड में हैं। अब आप मान लीजिए आप कहते हो सर मुझे अपना काम खत्म कर लिया, अब मुझे इस इंटरेक्टिव मोड से बाहर निकलना है। तो बाहर निकलने के लिए हम लोग क्या प्रेस करते हैं? बाहर निकलने के लिए हम लोग प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ में जेड। क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ जेड करेंगे तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ आएगा, और उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। अब आप देख रहे होंगे कि आपके पास में क्या होगा, इंटरेक्टिव मोड से बाहर आ गए। ठीक है, अब आपको कंफर्म करना है कि इंटरेक्टिव मोड से बाहर है कि नहीं है, तो 2+3 लिख दीजिएगा। तो ये कह देगा भैया 2+3 को मैं जानते ही नहीं हूँ, क्योंकि ये पाइथन चल ही नहीं रहा है। अब आपका CMD चल रहा है। तो पाइथन का इंटरेक्टिव मोड खोलने के लिए आपको कैसे काम करना है, उससे कैसे बाहर निकलना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई है कि बाहर निकलना है विंडोज़ के अंदर, तो आपको कंट्रोल के साथ में जेड प्रेस करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये प्रेस करेंगे, उसके बाद आप एंटर मारेंगे, तभी आपका इंटरेक्टिव मोड खत्म हो जाएगा, नहीं तो फिर वो चलता रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर अपना काम करेंगे। ओके, तो ये है पहला ऑप्शन कि इंटरेक्टिव मोड कैसे खोलते हैं, ओके, और इसको कैसे बंद करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको पूरा क्लियर है। चलिए अब ये जो ऑप्शन है दोस्तों कंट्रोल+Z वाला, ठीक है, जब आप इसको प्रेस करते हैं तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये लाइनेक्स पे भी यही कमांड होता है? नहीं दोस्तों, लाइनेक्स पे अलग कमांड होते हैं, वहाँ कंट्रोल+D होते हैं। तो अलग अलग लाइनेक्स पर या विंडोज़ पर जब आप काम करते हैं तो इनके कमांड भी अलग अलग होते हैं। तो मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ, अगर आप मैक OS पढ़ रहे हैं या फिर लिनक्स पढ़ रहे हैं, तो फिर ये वाला कमांड बिल्कुल प्रेस ना करें दोस्तों, वहाँ पर ये कमांड काम नहीं आता। तो उनके लिए अलग कमांड वहाँ पर दे रखें, तो जो कि हम लोग आगे कभी पढ़ेंगे। चलिए, अब मैं बात करता हूँ सेकंड कि चलिए सर एक और क्या ऑप्शन बता सकते हैं कि इंटरेक्टिव मोड में और कैसे काम करते हैं। तो यहाँ हम लोग काम करेंगे पाइथन सेल पर। किस पर काम करेंगे दोस्तों? पाइथन सेल पर। अब हम लोग CMD पर काम नहीं कर रहे हैं, अब हम लोग सीधा पाइथन सेल पर काम करेंगे। आप कहोगे सर ये पाइथन सेल है क्या? ठीक है, तो दोस्तों आपको याद है कि आपने पाइथन डाउनलोड करी थी नेट से, है ना? आपने पाइथन इंस्टॉल भी कर ली, डाउनलोड करी फिर आपने इंस्टॉल कर ली। जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हो तो पाइथन के इस सॉफ्टवेयर के साथ में आपको एक ऑप्शन और मिलता है, वो मिलता है आपका पाइथन सेल। क्या मिलता है वो? आपका पाइथन सेल, जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये जो सेल है इसको हमेशा ये इंटरेक्टिव मोड में ही ओपन होता है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपको इंटरेक्टिव मोड में काम करना है तो आप पाइथन सेल का भी यूज कर सकते हैं, आपको फिर CMD पर जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी। तो ये पाइथन सेल जो है ये आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आपने जब पाइथन इंस्टॉल करी थी उसी के साथ आपको ये मिल जाएगा पाइथन सेल। अब पाइथन सेल जो है उसको ओपन कैसे करते हैं, इसके मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। तो पहला तो ऑप्शन है कि आपको रन कमांड ओपन करना है और उसमें आपको PY लिखना है। क्या लिखना है? PY। ओके, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ PY। तो आप जैसे मैं इसको एंटर मारूंगा दोस्तों, ये पाइथन का इंटरेक्टिव मोड जिसको हम लोग कहते हैं ना पाइथन सेल, ये ओपन हो गया। आप देखेंगे यहाँ पर 3 एरो आ रहे हैं और यहाँ आपने कहीं भी CMD ओपन नहीं किया है, डायरेक्टली आपने पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है सेल है उसी को रन किया। यहाँ जाकर आप अपना काम कर सकते हैं आसानी से, आप देख रहे हैं। और इससे बाहर निकलना है, सेम ऑप्शन रहेगा, कंट्रोल के साथ में जेड प्रेस करें और फिर एंटर मार दें।
ओके दोस्तों, तो आपको ये समझ में आ गया भाई कैसे ओपन करते हैं। अब काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं क्या सर हम लोग पाई की जगह पाइथन लिख दें? चलो ठीक है, लिख के देखते हैं। जैसे आप पाइथन लिखेंगे तो अगेन आपका सेम ऑप्शन आता है, मतलब दोस्तों आप पाइथन लिखें, ओके, या फिर आप पी वाई लिखें, दोनों ही केस में आपका ये ओपन होने वाला है। अब आप सोचोगे सर मुझे किसी स्पेसिफिक वर्जन में ओपन करना है इंटरेक्टिव मोड, तो मैं क्या करूँ? तो उसका भी ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए हम लोग कंट्रोल ये दबाएंगे और फिर लिखेंगे पाइथन माइनस, ठीक है, जिसको आप डैश बोलते हैं, फिर लिखेंगे 3.9। ओके, जैसे ओपन करेंगे दोस्तों 3.9 ओपन हो गया मेरा, देख रहे हैं आप लोग वर्जन के साथ में। ओके, इससे मैं बाहर निकलता हूँ, कंट्रोल जेड। ओके, अब मैं वापस देखिएगा, आप यहाँ पर कुछ इश्यूज में क्रिएट कर रहा हूँ। 3.2 लिखा मैंने, क्या लिखा? 3.2 लिखा, तो ये ओपन ही नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे कंप्यूटर पर पाइथन का 3.2 जो वर्जन था वो था ही नहीं दोस्तों, नहीं था तो ओपन ही नहीं हुआ। तो अगर आपके पास में दोनों वर्जन है, 4-5 जितने भी वर्जन आपके पास में, आप उनको खोल सकते हो, लेकिन अभी मेरे कंप्यूटर में केवल एक ही वर्जन है, वो है पाइथन 3.9। ओके, इसलिए केवल वो ही खुल पा रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि सर मैं इंटरेक्टिव मोड में किसी पर्टिकुलर वर्जन को खोलना चाहता हूँ, आपके पास में अगर है, तो उस केस में आप यहाँ पर रन कमांड में जाकर क्या लिखेंगे? पी वाई अंडर डैश लिखेंगे स्पेस के साथ में, पी वाई स्पेस डैश, फिर आपको वो वर्जन नंबर लिखना है जिस पर आपको काम करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 3.2 तो चल नहीं रहा है मेरा, तो 3.9 जरूर चलेगा। तो आप देख रहे हैं कि 3.9 चल रहा है मेरा। ठीक है, अब यहाँ जाकर मैं अपना काम कर सकता हूँ और बाहर निकलने के लिए कंट्रोल जेड दबाएंगे और एंटर मारेंगे और आप इस वाले से बाहर आ जाएंगे। तो इंटरेक्टिव मोड कैसे कैसे ओपन कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। फिर बाद में मैं बताऊंगा कि अंदर लिखना कैसे है। तो दोस्तों मोस्टली स्टूडेंट सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो ये गलती करते हैं कि भाई वो तो सीधा प्रोग्राम बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नेट पर गए या बुक खोली, जिसको भी एक ही ऑप्शन मिला उस पर वो काम बनाना शुरू कर देते हैं बिना ये सोचे समझे कि पाइथन के प्रोग्राम कैसे चलते हैं, पाइथन के प्रोग्राम किस तरह से डिलीवर किए जाएंगे, पाइथन के जो प्रोग्राम हैं किस किस तरह के मोड में होते हैं, उनके मोड को कैसे कैसे खोला जा सकता है, ये सब कुछ जानना जरूरी है। अब आपको सर ये क्यों जानना जरूरी है? तो जैसे मैं आपको कहता हूँ आपको गाड़ी चलानी है, तो गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी का नॉलेज तो होना चाहिए ना कि भाई इसमें गियर कहाँ पर है, इसमें एक्सीलेटर कहाँ पर है, क्लच दबाना है कि नहीं दबाना, क्लच वाली है या नहीं है, ये पता ही नहीं। अब जैसे मान लीजिए आपको मैंने कह दिया कि एरोप्लेन चलाना है, आप कहोगे सर एरोप्लेन में चलाऊंगे सर, मुझे तो उसमें कुछ पता ही नहीं है कि क्या से क्या शुरू करते हैं क्या नहीं करते हैं। उसी तरह से जब कोई भी चीज़ आप लोग चलाना चाहते हैं, पाइथन के प्रोग्राम बनाना चाहते हैं ना, तो उससे पहले जान तो लें कि पाइथन में क्या क्या ऑप्शंस दे रखे हैं, किस किस को कब कब काम में लेना है और किस तरह से उस पर काम करना है। ओके दोस्तों, तो ये हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको सिखाने की। और क्या तरीका हो सकता है पाइथन सेल खोलने का? तो एक तो हो गया भाई रन कमांड को ओपन करते हुए, है ना। और रन कमांड को ओपन करने के बाद में हमने ये कहा था कि भाई रन कमांड के अंदर आप या तो लिखेंगे पाइथन या आप लिखेंगे पी वाई या आप लोग को लिखेंगे पी वाई डैश वर्जन के नंबर, जैसे 3.9 3.2 अगर आपके पास में है तो जो है वही होगा, नहीं तो ओपन नहीं होगा। फिर तो दूसरा इसका ऑप्शन है वो क्या है कि आप सर्च कर रहे हैं पाइथन को। ठीक है, सर्च कहाँ करते हैं? सर्च हम लोग सर्च बार में करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दबाता हूँ, यहाँ पे देखो सर्च बार आगे नीचे ना, यहाँ जाकर मैं करने वाला हूँ अपना काम। यहाँ मैं लिखूंगा पाइथन, क्या लिख दिया मैंने? पाइथन। और इसके बाद में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ पाइथन के ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे पाइथन 3.9 64 बिट, ये मेरा सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग पाइथन इंस्टॉल हुआ था। तो मैं यहाँ जाऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा पाइथन सेल खुल जाएगा और खुलेगा वही जिसका आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट हुआ सिस्टम है वो वाला वर्जन खुल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वर्जन पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जो आपका डिफ़ॉल्ट आ रहा है उसी को हम लोग कर पाते हैं। तो एक और ऑप्शन है कि पाइथन सेल कैसे खोला जाए, तो एक सेल ये भी मैंने आपको बता दिया कि आप लोग यहाँ से सीधा सर्च भी कर सकते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर है कि भाई कैसे सर्च करते हैं और कैसे सर्च नहीं करते। तो चलिए और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं पाइथन इंटरेक्टिव मोड में काम करने के लिए। तो इससे पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूँ पूरा। ठीक है, इसको मैंने क्लीन कर दिया, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ के दोस्तों हम लोग ये देखेंगे कि भाई पाइथन का जो हमारे पास में है ऑप्शंस वो क्या क्या हैं और कैसे कैसे हैं, उसकी हम लोग बात करेंगे। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है इंटरेक्टिव मोड काम करने के लिए वो होता है यूजिंग आईडीएलई और जीयूआई। अब ये आईडीएलई जीयूआई क्या है इसकी हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। ओके, तो हम लोग कैसे बात करेंगे? तो दोस्तों ये दोनों क्या है? तो दोस्तों पाइथन शेल जो होता है वो एक कमांड प्रॉम्प्ट के जैसे काम करता है। ओके, जहां आपको सारा काम कमांड के थ्रू करना है, वहां आपको फाइल को सेव करने के या किसी और तरह के ऑप्शन नहीं मिलते। ओके, तो पाइथन में जब भी हम लोग काम करते हैं तो एक तो या तो काम करेंगे हम लोग पाइथन सेल पर, ठीक है, या तो काम करेंगे पाइथन सेल पर, पाइथन सेल, या काम करेंगे हम लोग आईडीई। आईडीई क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। आईडी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड
इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। अब ये है क्या, ये एक सॉफ्टवेयर है, क्या ये सॉफ्टवेयर है, ओके, जो कि आपको अलाउ करता है कि पाइथन के प्रोग्राम आप लोग बना सकते हैं, पाइथन के प्रोग्राम आप लोग चला सकते हैं, पाइथन के प्रोग्राम को आपको सेव करना है कि नहीं करना है, आपको उसको डीबग करना है कि नहीं बनना है, तो सब कुछ आपको ये दे रहा है, बहुत सारे फीचर आपको दे रहा है, एक साथ में सारे फीचर को उसने इंटीग्रेट कर दिया। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म पर जाऊँ तो इसकी फुल फॉर्म भी तो यही बोल रही है कि भाई कोई भी जो सॉफ्टवेयर है उसको डेवलप करना है, ठीक है, तो डेवलप करने के लिए जो इन्वायरमेंट हमें चाहिए वो सारे इन्वायरमेंट हमने क्या करके दे दिए, इंटीग्रेट करके दे दिए। अदरवाइज क्या होता है, पाइथन सेल में तो हम लोग सीधा का सीधा प्रोग्राम चला के देख लेंगे, पर उसमें डिबगिंग कैसे करनी है इसके लिए कमांड देना पड़ेगा, है ना, सारा काम कमांड के थ्रू होता है। रन करना है तो कमांड दीजिए, डिबग करना है तो कमांड, डिबग का मतलब मैंने आपको बताया था ना, एरर को निकाल कर दूर करना, तो डिबग करना है तो कमांड दीजिए, और भी बहुत से ऑप्शन अगर आपको यहाँ पर चाहिए तो हर किसी के लिए कमांड याद रखने पड़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टफ होते हैं दोस्तों। वैसे कोई कंपनी जो है बहुत ही रेयर होगी जो कि आपकी पाइथन सेल पर काम करती है, मोस्टली काम करती है आईडी पर। अब आईडी है जो मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है दोस्तों, ठीक है। अब वो आईडी कौन कौन सी अवेलेबल है इसकी भी मैं थोड़ी सी आपको चर्चा करके दिखा देता हूँ। तो एक बार इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं ताकि कुछ साफ साफ दिखाई दे। तो आपको आईडी पता चल गई, और आईडी का जो मेन एडवांटेज है दोस्तों, है ना, आईडीई का, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि ये ग्राफिकल फॉर्म में आता है, जीयूआई फॉर्म में आता है। जीयूआई का अगर कोई आपसे फुल फॉर्म पूछे तो आप कहेंगे सर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्या बोलेंगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ओके। तो ये जीयूआई फॉर्म में आता है, इसका मतलब आपको सब कुछ बटन के फॉर्म में, मेन्यू के फॉर्म में आपको मिलेगा। तो यहाँ आपको बटन्स मिल जाते हैं, आपको यहाँ मेन्यू मिल जाते हैं, ताकि आपको कमांड याद रखने की जरूरत नहीं हो। साथ ही साथ आईडी जो है आपको पूरे प्रोग्राम को, चाहे तो उसको आपको राइट करना और लिखना हो, चाहे उसको आप रन करना हो, चाहे उसको आप डीबग करना हो, चाहे उसको टेस्ट करना हो, कोई भी ऑप्शन जो आपको चाहिए, सारे के सारे ऑप्शन एक ही सॉफ्टवेयर में डाल के आपको दे दिए गए। तो आईडी बड़ी काम की चीज़ है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आईडी सिर्फ और सिर्फ हमारे पाइथन के लिए आती है, जावा के लिए भी आईडी आती है, ठीक है, सी के लिए, सीपीपी के लिए, हर लैंग्वेज के लिए मार्केट में एक आईडी अवेलेबल रहती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई अपने पास में कौन कौन सी आईडीज अवेलेबल है पाइथन के लिए, ठीक है, क्योंकि अपन पाइथन पढ़ रहे हैं ना भाई, तो पाइथन के लिए क्या क्या अवेलेबल है। तो अगेन इसको एक थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा, और फिर हम लोग बात करेंगे कि पाइथन की कौन कौन सी अच्छी चीज जो आईडी है वो अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर कुछ पॉपुलर आईडीज की बात करूंगा जो पाइथन के लिए काम में लेते हैं। तो सबसे पहले जो काम में लेते हैं वो है IDLE, ठीक है। IDLE की फुल फॉर्म में क्या होती है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर पाइथन। ये पाइथन के आईडी का नाम है, ठीक है, तो आप यहाँ पर फुल फॉर्म मत निकालिएगा इसकी, ये उसका नाम है, खाली इसका नाम ऐसा रखा IDLE। तो ये जो आईडी है आपको इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि जैसे आपने जब पाइथन आपने इंस्टॉल किया था नेट से, याद है, ओके, तो वहां से आपको पाइथन सेल भी मिला है। क्या मिला है, पाइथन सेल भी मिला है, ओके। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको इसमें क्या क्या मिलता है, आपको यहाँ पर पाइथन सेल मिल जाता है, पाइथन सेल, और आपको यहाँ से एक आईडी मिल जाती है IDLE, ये भी मिल जाएगा, प्लस आपको PVM भी मिल जाता है। तो पूरा का पूरा ये जो पाइथन का पैकेज आपको दे रहे हैं उसके अंदर आपको बहुत सी चीज़ें मिल रही है दोस्तों, ओके। तो पाइथन का जो सेल है वो तो हमने काम करना देख लिया कि उसमें इंटरेक्टिव मोड में कैसे यूज़ करेंगे, इसको कैसे ओपन करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि आइडियली ये एक IDE है जिसको पाइथन वालों ने हमें बना के दिया, तो आप इस पर काम कर सकते हैं। मोस्टली जो बिगिनर होते हैं वो इसी पर काम शुरुआत करते हैं। इसी के साथ में हमारे पास मार्केट में बहुत सारी आईडीज अवेलेबल है, वो सारी आईडी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी हो सकती है, और वो जनरल पर्पस के लिए भी हो सकती है, ये फ्री में भी हो सकती है, पेड भी हो सकती है। अब जो पॉपुलर आईडी है उसकी मैं बात करता हूँ, जैसे कि आप इक्लिप्स पर भी आप लोग पाइथन के प्रोग्राम बना सकते हो, ठीक है। आपके विजुअल स्टूडियो, ये भी एक आईडी आती है, इस पर भी आप लोग पाइथन के प्रोग्राम बना सकते हो। साथ ही साथ हमारे पास में जो सबसे पॉपुलर है उसके मैं नाम बता देता हूँ, वो है पाइचार्म। पाइचार्म पर भी कर सकते हो, ये पेड, इसका एक वर्जन आता है पेड, एक आता है फ्री, तो कौन सा यूज़ करना है वो आप लोग इस पर देख लीजिएगा, ओके। इसके अलावा हमारे पास में एनाकोंडा है, एनाकोंडा, और एनाकोंडा मतलब सांप ही है ना ये, ओके ओके, एनाकोंडा भी मिल जाएगा आपको यहाँ पर स्पाइडर, मतलब सारे जानवर यहाँ पर लिखा दिए। तो स्पाइडर मतलब बहुत से हैं दोस्तों, मैं मतलब क्या लिखूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग कुछ दिन पर काम करेंगे आइडियली, फिर उसके बाद में हम लोग इनको मैनिपुलेट करेंगे भी सबसे बेस्ट कौन सा है, और हमें अपना ट्यूटोरियल
किसके साथ में पढ़ना चाहिए। ओके, तो आइडियली को यूज करके दिखाऊं मैं आपको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप सर्च बार में जाइएगा और यहाँ लिखिएगा पाइथन। ठीक है, तो जैसे आप पाइथन लिखेंगे दोस्तों तो आपके पास में आइडियली देखो ये ऑप्शन आ रहा है, देखो आइडियली वाला ये आ जाएगा। तो इसको हमें क्लिक करना है, तो क्लिक करते ही आपका वो आइडियली को ओपन हो जाएगा। देखो ओपन हो गया ना। तो ये थोड़ा सा इसको हटाना पड़ेगा, थोड़ा सा सामने कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। ये हो गया क्लीन। क्या हो गया बेटा? क्लीन। तो ये है दोस्तों आपकी आईडीई। ओके, देखो आईडीएलई जिसका नाम हमने आईडीएलई दे रखा है। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेन्यू आ रहे हैं, बहुत से मेन्यूज आ रहे हैं। आप इन मेन्यू को ओपन करके भी देख सकते हो। ठीक है, कैसे ओपन करेंगे इसको? इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भैया ये इंटरेक्टिव मोड में है। इसका मतलब जो आईडीएलई को आप जब खोलते हैं तो ऑटोमेटिक इंटरेक्टिव मोड खुलता है। तो यहाँ जाकर आप अपने कमांड लिख सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। ओके, कैसे करते हैं इसके लिए मैं जो थोड़ा सा इसको बंद कर लेता हूँ। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख के देखेंगे भैया 2+3। तो आप देख रहे हैं दोस्तों अभी भी आपका आंसर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। इसका मतलब ये इंटरेक्टिव मोड है। अगर आपको सुबह निकलना है तो Ctrl+Z यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आप फाइल में मेन्यू में जाएंगे। ठीक है, फाइल मेन्यू में जाकर आप इसको क्या कर देंगे? एग्जिट कर देंगे। ओके, इसका मतलब जो Ctrl+Z कमांड होता है वो हमारे पाइथन सेल का कमांड है, आईडीएलई का कमांड नहीं है। तो यहाँ पर आपको मेन्यू मिल जाएगा। तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं कमांड, आप बस यहाँ पर जाइए और इसको बंद कर दीजिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि ये किस तरह से काम करता है। ओके, अब आपको मैंने 3 ऑप्शन बता दिए। एक तो बता दिया CMD, जिसके थ्रू हम लोग पाइथन सेल में पाइथन का इंटरेक्टिव मोड ओपन कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया पाइथन सेल, वहाँ पर भी हम लोग इंटरेक्टिव मोड ओपन कर सकते हैं। फिर मैंने बताया आईडीएलई के अंदर कैसे इंटरेक्टिव मोड ओपन कर सकते हैं। इनका क्या करना है, आप इस पर कैसे काम करेंगे, ये हम लोग आगे सीखेंगे। अभी बस ये सीख रहे हैं कि इंटरेक्टिव मोड कैसे कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, लिखना क्या है दोस्तों, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। मैं आपको पूरी की पूरी पाइथन जो है वो पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड बाय वर्ड, लेटर बाय लेटर समझाने वाला हूँ। ओके, तो मैं आपको सारे ऑप्शन बता देता हूँ, जो सबसे कंफर्टेबल लगे आप उसी को यूज कीजिएगा। और साथ में ये भी बताता रहूंगा कि भाई डेवलपर कैसे काम करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया इंटरेक्टिव मोड के कुछ खास बातें। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सर इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है इंटरेक्टिव मोड में, जिसके थ्रू हम लोग कह सकते हैं कि सर हमारे पास में इंटरेक्टिव मोड काम में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कब काम में लेना चाहिए। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाई द इंटरेक्टिव प्रॉम्प्ट जो होता है, इंटरेक्टिव प्रॉम्प्ट जिसको हम लोग इंटरेक्टिव ये कहते हैं कि भाई इंटरेक्टिव मोड प्रॉम्प्ट भी कहा जाता है इसको कई बार। तो इसको काम में क्यों लूँ, मैं कब काम में लूँ, इसकी मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं कि इंटरेक्टिव प्रॉम्प्ट या इंटरेक्टिव मोड कैसे काम करता है, इसमें क्या फैसिलिटी आपको मिलती है, कब आपको काम में लेना चाहिए, इसकी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्यों काम में लें हम लोग ये अपने इंटरेक्टिव मोड, ओके, इसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमारा जो मेन जो है रीजन वो हमने आपको यहाँ पे लिखे हैं। एक तो है एक्सपेरिमेंटल मोड, मतलब अगर आपको किसी भी चीज का एक्सपेरिमेंट करना है, आपको नहीं पता कि पाइथन में जो स्टेटमेंट होते हैं वो किस तरह से काम करेंगे या उनका रिजल्ट क्या आएगा, अगर आप इसको जानना चाहते हैं तब हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं इंटरेक्ट मोड में कि भाई मेरा कमांड कैसे चल रहा है। ठीक है, कैसे, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे विंडोज पर, इस पर हम लोग जाके लिखेंगे पाई। ठीक है, ये वाला खोल दिया मैंने। आप कोई भी मोड खोलिए, आप CMD के थ्रू खोलिए, आप पाइथन सेल के थ्रू खोलिए, ठीक है, या आईडीएलई के थ्रू खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ से भी काम कर सकते हैं। जैसे कि मुझे पता ही नहीं है कि यार एक्चुअली मैं 2 × 100 करने पर क्या आएगा, या 2 × 10 करने पे क्या आएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट के लिए मैं देख रहा हूँ कि इसका रिजल्ट जानना मुझे कि क्या आता है। जैसे मैं एंटर मारता हूँ तो आंसर आया 1024। इसका मतलब ये 2 की पावर क्या है, 10 है। ओके, तो इससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि हमारा स्टेटमेंट क्या, एक्सपेरिमेंट करके देखने कि हमारा स्टेटमेंट क्या रिजल्ट देने वाला है। जैसे एक और मैं आपको बता देता हूँ कि भाई टेस्टिंग करनी है यहाँ पर कि भाई हमारे पास में और क्या रिजल्ट आएगा। जैसे कि मैंने आप लिखा सपोज कोड इम्पोर्ट और यहाँ लिख दिया सिस, क्या लिख दिया, सिस। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट और कहीं लिखा हुआ आगे मुझे कि syst.platform। अब मुझे पता ही नहीं कि ये क्या है, ये क्या करता है, क्या नहीं करता है। तो मैं देखना चाहूँगा इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो जैसे मैं लिखूंगा तो रिजल्ट आया विंडो 32। इसका मतलब ये हमारे सिस्टम का कौन बता रहा है कि सिस्टम किस प्लेटफॉर्म पर अभी चल रहा है। ओके, तो आपको अगर कोई स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ, अगर आपको याद नहीं है, समझ में नहीं आया, या फिर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा कि इसके क्या रिजल्ट आएगा, कैसे रिजल्ट आएगा, उस केस में हम इसको इंटरेक्टिव मोड काम में लेंगे। हम प्रोग्राम बनाने के लिए, क्लाइंट के लिए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इस मोड का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। याद रखिएगा, क्यों नहीं करते,
इसके भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा आगे जाकर कि इसका मोड का यूज़ क्यों नहीं करते। तो मैंने क्यों नहीं करते ये मैंने अलग ही आगे आपको समझा रखा है, क्यों करते हैं ये मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ कि मुझे कभी भी एक्सपेरिमेंट करना है या फिर कुछ टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग मतलब मान लीजिए आपको ये चेक करना है कि मेरा इसका रिजल्ट क्या आएगा। ओके, टेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा ये स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ उससे क्या रिजल्ट आएगा क्या नहीं आएगा, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ में अगर आप देखें तो मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि भाई हमारे पास में यहाँ पर जो टेस्टिंग है, आप ये ऑलमोस्ट दोनों एक ही जैसे ही, कोई ऐसा अलग नहीं है, बस अलग अलग वर्ड मैंने लिख दिए। आप ये देखना चाहोगे कि सर टेस्टिंग मोड में कैसे काम करता है, ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास में ये मोड सबसे बेस्ट रहता है, जहाँ आप 1 या 2 या 10-15 लाइनों को एक साथ में टेस्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे मैं आपको एक और करके दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे कि मैं यहाँ आ गया और मुझे मान लीजिए मुझे पता ही नहीं है कि मैं ये जो लिखूंगा प्रिंट लिखूंगा। ओके, इसके आगे मैं लिखता हूँ सपोज करो हेलो, तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी स्पेस दे दी है, यहाँ मैंने लिख दिया हेलो। अब मुझे ये देखना है कि यार ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो हेलो ये वाला, और ये थोड़ा सा मैं मिटा दूंगा इसके ऊपर से। ओके, हाँ, अब आप देखना चाहते हो कि सर ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसमें मैंने कहीं स्पेस दे दी, तो इसका स्पेस प्रिंट होगा कि नहीं होगा, या आउटपुट कैसा आएगा, इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं हम लोग। तो जैसे एंटर मारेंगे इस पर हम लोग, तो हमारे पास में ये आ जाएगा। तो एंटर मारने के लिए पहले तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा, एंटर मारा और यहाँ पर हेलो आया, इसका मतलब स्पेस नहीं आ रही। ओके, अगर मैं यहाँ पर स्पेस दे दूँ इतनी सारी, ओके, अब देखता हूँ कि उसका आउटपुट क्या आएगा। हम लोग सिर्फ टेस्टिंग कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पर स्पेस भी प्रिंट हो रही है, देखो आप, इसके पहले हेलो से पहले काफ़ी स्पेस भी आ गई है। तो इस तरह से आप कोई टेस्टिंग कर सकते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसके लिए ये मोड बनाया गया दोस्तों। प्रोग्राम बनाने के लिए या सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, क्लाइंट को डिलीवर करने के लिए इसका यूज़ नहीं कर सकते हम लोग। क्यों नहीं कर सकते हैं, चलिए देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या खास बातें हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है इंटरेक्टिव मोड में, कि इसका यूज़ कैसे कैसे करना चाहिए और कैसे कैसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेकर चलता हूँ और ये थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा, तो इसको क्लीन कर देते हैं फटाक से। नाउ तो दोस्तों जो पहला ऑप्शन है वो है कि टाइप पाइथन कमांड ओनली, मतलब पाइथन के जो स्टेटमेंट है आप इंटरेक्टिव मोड में केवल वही लिख सकते हैं। आप यहाँ जाकर कुछ और स्टेटमेंट नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो कि आपने यहाँ पर लिख दिया जावा के स्टेटमेंट, सी के स्टेटमेंट, तो वो यहाँ पर नहीं चलने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पाइथन में क्या क्या कमांड होते हैं और कौन कौन से कमांड यहाँ आपको वेरीफाई करने हैं, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर लिखना पड़ेगा, कुछ और नहीं लिखेंगे। ओके, फिर दूसरी मैंने आपको बताया कि प्रिंट जो स्टेटमेंट है इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती काफ़ी बार हमें। कैसे नहीं होती, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस बार मैं आपको दूसरे मोड से खोल कर दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ जाकर हम लोग लिखेंगे पाइथन। ओके, और यहाँ से हम लोग खोल देंगे सेल। ओके, तो यहाँ से मैंने सेल को ओपन कर दिया, तो हम लोग यहाँ पर भी पाइथन का इंटरेक्टिव मोड ओपन होंगे। यहाँ पर अगर देखो मैंने लिखा 2+3, तो ये खुद ब खुद इसको प्रिंट कर देगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है। देखो आंसर 5 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट, PRINT, प्रिंट करो 2+3 को, तो तभी भी आंसर 5 ही आ रहा है दोस्तों। ओके, तो उस केस में आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि भैया अपने पास में हर बार यहाँ प्रिंट लिखें, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बिना प्रिंट लिखे हुए भी हमारा ये आउटपुट दे देगा। उसको जानते हैं, ये तो ये भाई इस इंटरेक्टिव मोड को बनाया इसी पर्पज से कि भाई आपको आउटपुट देखना है, रिजल्ट देखना है, या फिर आपको एक्सपेरिमेंट करना है, तो वो खुद ब खुद प्रिंट लिख देता है। जैसे 2+3 लिखेंगे तो उसके आगे उसने खुद ही समझ गया कि इसको वो प्रिंट करके देखना चाहता है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो जाहिर सी बात है कि उसने खुद ब खुद लिख दिया। तो हमें यहाँ पर प्रिंट लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, चलिए, और हमें पास में क्या मिलेगा, आप यहाँ पर इंडेंट नहीं देंगे। ये इंडेंट क्या होते हैं दोस्तों, इसकी हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है पाइथन में। अभी आप ये समझ लें कि जब आप इंटरेक्टिव मोड में काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कुछ भी लिखने के लिए स्पेस देने की जरूरत नहीं होगी। जैसे कि मैं यहाँ पर टैब मार रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सपोज करो 4+5, तो आप यहाँ पर जब जैसे टैब मारा आपने, थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ, ये ऊपर से काला काला ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टैब के साथ में, तो ये दे रहा है एरर। अगर मैं खाली देखो यहाँ पे लिखता हूँ 4+5, तो ये आंसर दे रहा है। अगर मैंने इसके पहले इंडेंट दे दिया, टैब दे दिया, तो ये मुझे दे रहा है एरर। ये कह रहा है और साथ में बता भी रहा है कि इंडेंटेशन एरर आ रही है, कि इंडेंट की कोई एरर आ रही है। तो इंडेंट क्यों देना पड़ता है, कैसे देना पड़ता है, इसकी चर्चा हम लोग फ्यूचर में जरूर करेंगे। लेकिन अभी आपको ये समझना है कि भाई मुझे यहाँ पे बिना इंडेंट के काम करना है, बिना कोई स्पेस दिए हुए काम करना है। यहाँ पर किसी तरह की स्पेस मुझे रिक्वायरमेंट नहीं। अगर देंगे बेमतलब का देंगे तो देगा ये आपको एरर। ठीक है, तो आप बेमतलब का बिल्कुल काम मत कीजिएगा। तो अगर आपके पास में ये इंडेंटेशन एरर आ रही है, इसका मतलब इंडेंट की कहीं ना कहीं आपका इशू आ गया है, तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखना।
बस। और हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास में क्या है। ये कह रहा है कि टर्मिनेट कंपाउंड स्टेटमेंट। अभी कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होते हैं, ठीक है, टर्मिनेट कैसे करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो दोस्तों आप इसको नोटिस करें, मैं वापस यहाँ पर जाऊँगा और ये बंद कर देता हूँ ना, मैं आपको कुछ नया खोल के दिखाते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये सारे बंद कर देते हैं यहाँ से और मैं आपको अब आइडियली खोल के दिखाता हूँ कि आइडियली पे कैसे काम करते हो। आप सीधा यहाँ आइडियली लिख दीजिए और मार दीजिए एंटर। ओके, ये आपका इंटरेक्टिव मोड में ओपन हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको सारे ऑप्शन बता रहा हूँ कि इंटरेक्टिव मोड ऑप्शन कैसे कैसे हो सकते हैं, उसी के साथ काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग काम कैसे करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे वही है 2+3 लिखेंगे तो 5 आ जाएगा। ओके, ये हमारा इंटरेक्टिव मोड चल रहा है जहाँ हम लोग देख रहे हैं कि भाई 2+5 का मतलब क्या है। अब मैंने आपको कहा कि टर्मिनेट जो है वो रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने लिखा, सपोज करो प्रिंट हेलो लिखा। तो जैसे ही आप एक लाइन लिखते हैं और जैसे ही आप एंटर मारते हैं तो आपका वो लाइन एग्जीक्यूट हो जाती है दोस्तों। तो ये 1 लाइन को एग्जीक्यूट करता है। आप कहते हो नहीं सर मुझे 2 लाइन को मिक्स करके कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, मुझे ये देखना है कि दोनों लाइन जब कमांड होगी या 4 लाइन जब कमांड होगी उस समय एक साथ आउटपुट क्या आएगा, वो आपको देखना है। तो आपको यहाँ पर मल्टीपल लाइन लिखनी पड़ेगी। तो मल्टीपल लाइन लिखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखिएगा आप कैसे होता है। प्रिंट हेलो, ठीक है, HELO हेलो, और यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रिंट, या एंटर मारूंगा नहीं क्योंकि एंटर मारा तो वो चला देगा, एंटर नहीं दबाना हमें यहाँ पर। ये तो हम लोग सीख रहे हैं कि बिना एंटर दबाए कैसे काम करें। तो ये मैंने 2 लाइन लिख दी है। अब मैं इसको एंटर लगा रहा हूँ तो ये कह रहा है भैया एरर आ गई। तो मैं यहाँ मल्टीपल लाइन चेक कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ये मेरा क्वेश्चन खड़ा हो रहा है यहाँ पर। कैसे लिखूँ मैं मल्टीपल लाइन, अगर चेक कैसे करूँ कि मेरा ये प्रोग्राम जो है वो मल्टीपल लाइन के साथ काम करेगा ये नहीं करेगा। खाली क्या हम लोग एक स्टेटमेंट ही चेक कर सकते हैं, सर मुझे तो 4 लाइनें चेक करनी है, उस पर क्या रिजल्ट बन रहा है 4 लाइनों का, ये चेक करना है। कैसे चेक करते हैं, चलिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आप एक लाइन लिख कर एंटर नहीं मार सकते, आप 2 लाइन एक साथ लिख नहीं सकते। तो इसके लिए एक तरीका होता है, वो है HELO हेलो, और यहाँ आप लगाएंगे सेमीकोलन। क्या लगाएंगे, सेमीकोलन। फिर लिखेंगे प्रिंट और यहाँ आपने लिख दिया हाई। सेम जो ऊपर वाली लिखी चीज वो मैंने नीचे लिखी है। तो एक्चुअली में क्या कर रहा है, ये दोनों जो लाइन है ये 2 लाइन है या 1 लाइन है, ये हमें बताना पड़ता है। जैसे दोस्तों हम लोग इंग्लिश में नहीं बताते पैराग्राफ के अंदर कि सर ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर 10 लाइन आ रही है, तो हर लाइन हम लोग फुल स्टॉप पर खत्म करते हैं, हाँ या ना। उसी तरह से पाइथन को ये बताना पड़ेगा कि बात पाइथन भाई मेरे पास में 2 लाइन एक साथ मैं चलाना चाह रहा हूँ, बट तू एक क्यों समझ रहा है, क्योंकि आपने इसको सेपरेट नहीं किया है। तो ये जो पहले वाला देख रहे हैं आप यहाँ पर प्रिंट हेलो और प्रिंट हाई, तो वो उसको पूरा एक ही लाइन समझ रहा है। वो पाइथन कह रहा है भैया ये लाइन कौन सी आ गई, इसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 2 प्रिंट लिख दी, मैं इसका क्या करूंगा। तो आपको वहां पर पाइथन को बताना पड़ेगा कि भैया पाइथन ये 2 अलग अलग लाइन है। तो आप कैसे बताएंगे ये 2 अलग अलग लाइन है या नहीं है, इसके लिए आप यहाँ पर सेमीकोलन का यूज करेंगे, तभी आपका वो समझ पाएगा। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देकर बता देता हूँ, ठीक है। अगर मैं खाली प्रिंटफ लिखकर एंटर मारूंगा दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया आई, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट लाइन लिखने के लिए एंटर नहीं दबा सकता, दबाऊंगा तो ये आई तो वही प्रिंट कर देगा ना। तो कैसे करे काम, आपको यहाँ पर लिखना है आई, और आप कहोगे सर ये वाला जो स्टेटमेंट है वो यहीं खत्म हो गया, ठीक है, आई ओके। फिर मैं एक और लिखता हूँ, सेमीकोलन लगाता हूँ, फिर एक और लिखता हूँ प्रिंट और यहाँ लिख दिया लव, और यहाँ लव में हमेशा ओ बड़ा हो जाता है, क्या करें। और लास्ट हमने लिख दिया है प्रिंट और यहाँ लिख दिया इंडिया, ठीक है। इंडिया तो हमेशा बड़ा ही होना चाहिए, ये हमारा कंट्री है, ठीक है। और फिर इसके बाद में लगा दिया सेमीकोलन। जैसे मैं एंटर मारूंगा तो ये तीनों लाइनें मुझे बता देगा। आप समझ लो तीनों लाइनों को मैंने एक साथ चलाया। हालांकि बहुत से आपको जो ऑथर होते हैं, जो कोर्स मेकर है, वो आपको कहते हैं कि इंटरेक्टिव मोड में आपको केवल 1 लाइन लिखनी होती है, 2 लाइन नहीं लिख सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर 2, 10, 20, 30 जो भी आपको लिखना है वो आप आराम से लिख सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि उसके लिए मुझे अपने प्रोग्राम में क्या चेंजेस करने हैं, ओके। और सारी लाइनें, जितनी लाइनें हम लोग लिखने चाहते हैं एंटर के साथ नहीं लिख सकता, तो मैं इनको सेपरेट कैसे करूंगा। सेपरेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर सेमीकोलन का यूज करते हैं। सेमीकोलन को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटर। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर बोलते हैं। तो सेमीकोलन का आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसको यूज करते हैं तभी करते हैं हम लोग जब हमें एक ही लाइन में मल्टीपल कमांड या मल्टीपल पाइथन के स्टेटमेंट लिखने हैं, तभी इसका हम लोग यूज करेंगे दोस्तों, नहीं तो उसका यूज नहीं करते हैं, रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्यों करें भाई। तो आपको आई थिंक ये पूरा क्लियर है कि भाई मल्टीपल लाइन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये लाखों में से किसी 2-4 को ही पता होता है। तो बड़ी जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको तो पता है, उनको तो सबको पता होता है क्योंकि वो रात दिन यही काम करते हैं। पर जब आप कोर्स देख रहे हैं कई बार या बुक पढ़ रहे हैं तो हमेशा ये लिखा जाएगा कि भाई इंटरेक्टिव मोड में 1 लाइन लिखो, 1 लाइन लिखो। क्यों लिखूं भाई, मुझे 3 लाइनों का एक साथ में आउटपुट देखना है।
ओके, तो मैं 3 लाइन एक साथ चलाना चाहता हूँ, कैसे लिखूंगा? 10 लाइन एक साथ चलाना चाहता हूँ तो कैसे लिखूंगा? तो अब आपको पूरा पता है कि यार कैसे लिखना है, क्यों लिखना है। चलते हैं वापस अपने प्रोग्राम की तरफ और हम लोग फिर बात करेंगे कि भैया यहाँ पर मैंने आपको लिख के बताया है कि टर्मिनेट की रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो ये तब होता है जब हमें क्या चाहिए, मल्टीपल स्टेटमेंट चाहिए, तब हम लोग टर्मिनेट का यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब मान लीजिए कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर मान लीजिए जैसे फोर लूप अगर आपको पता है, अगर नहीं पता है तो इसको समझ लेना, और जिनको पता है तो फोर लूप में क्या होता है, कुछ मल्टीपल लाइन एक साथ में आती है विथ इंडेंट आती है। तो वो काम कैसे हो? ओके, इसका मतलब है काफी लोग ये भी कहते हैं कि सर फोर लूप हो गया या इफ हो गया, ये आप इंटरेक्टिव मोड में लिख नहीं सकते। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, सब कुछ कर सकते हो आप में, बस और बस नॉलेज होना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे इंटरेक्टिव मोड के अंदर फोर लूप जैसे बड़े बड़े लाइंस जिसमें 5-6 लाइनें एक साथ मारी है और विथ इंडेंट भी आ रहा है, उसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ओके, और अगर आपको नहीं पता है, अगर आप बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल पर खड़े हैं, आपको ये भी नहीं पता फोर लूप क्या होता है, तो उसकी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। आगे हम लोग पूरी की पूरी पाइथन के अंदर यही चीजें पढ़ने वाले हैं दोस्तों डिटेल में। आज बस हम लोग इंटरेक्टिव मोड को चेक कर रहे हैं बस, और कुछ खास नहीं कर रहे हैं। चलिए वापस मैं अपने आईडीएल पे आऊंगा और यहाँ में मैं फोर लूप लिखने की कोशिश करूंगा। तो मैंने लिखा फोर, ठीक है। ये कैसे लिखते हैं ये पर ध्यान मत दीजिएगा। फोर लूप क्या करता है, बस ये सोचिए, फोर लूप क्या करता है, किसी भी एक या एक से ज्यादा लाइनों को बार बार चलाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्यों लिख रहा हूँ, सिंटेक्स पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। अगर आप बेसिक जानते नहीं हो तो आप इसको भी सिर्फ ये समझे कि हो क्या रहा है, बस वो देखिएगा कैसे लिखना है। ये आगे हम लोग पूरा डिटेल में एक एक शब्द समझाएंगे आपको कि फोर क्या हो रहा है, आई यहाँ पर क्यों लिखा, इन यहाँ पर क्यों लिखा गया, क्या कर रहा है, ये सब सब कुछ करने वाले हैं दोस्तों। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मजे और आने वाले हैं। बट अभी हम लोग ये मान लेते हैं कि अगर आपको फोर लूप पता है या नहीं पता तो ये समझ लीजिए ये मल्टीपल लाइन चलाएगा, ठीक है। तो मैं एक बार पूरा फोर लूप लिख देता हूँ यहाँ पर। ओके, इस तरह से। अब क्या होता है दोस्तों, एक लाइन लिख दी, अब दूसरी लाइन मुझे यहाँ पर लिखनी है। तो जैसे मैं एंटर मारता हूँ तो ये आप देखे होंगे कि इससे पहले स्पेस आ गया, ये देखो आप यहाँ पे, ये होता है इंडेंट। और यहाँ मैं लिखता हूँ प्रिंट प्रिंट प्रिंट, यहाँ लिखा मैंने, सपोज करो आई आई, और यहाँ पे एक प्रिंट और ले लेता हूँ प्रिंट, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ LOV लव, और हमारा कंट्री, ठीक है, आई लव इंडिया। ओके, तो ये क्या करेगा, ये तीनों लाइनों का जो ग्रुप है, तीनों लाइनों का जो ग्रुप है आई लव और इंडिया, ये फोर लूप इनको बार बार चलाएगा। कितनी बार चलाएगा, 5 बार चलाएगा, ठीक है। कैसे चलाता है चलो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको इतना सा करना है और आप एंटर मारेंगे तो आपके मैं तो इससे बाहर ही नहीं निकल रहा हूँ। ओके, हम तो इससे बाहर नहीं निकल रहे, तो कैसे बाहर निकलेंगे, किस तरह से चलाएंगे, ये तो हमें सीखना है यहाँ पर। ओके, तो दोस्तों आप हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से चलेगा। तो जैसे मैंने इंडिया लिखा और जैसे मैं एंटर मारता हूँ तो ये आप फंस गए। आप कह रहे हो सर मैं अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करूँ, क्योंकि एंटर मारने पर एग्जीक्यूट हो जाता है। आप देखिए फिर भी एंटर मारा, इसका मतलब ये हुआ कि आपको 2 बार एंटर प्रेस करना है, ठीक है दोस्तों। अगर आप एक प्रेस करते हो तो आप नेक्स्ट लाइन में आ जाते हो, फिर आप वहां पर कुछ और लिख सकते हो। अगर आपको उसको एग्जीक्यूट करना है तो इस बार आपको 2 एंटर प्रेस करने पड़ेंगे, तभी ये एग्जीक्यूट होगा। और फोर लूप करता क्या है दोस्तों, ये जो फोर लूप है हमने यहाँ पर जो लिखा है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ से। ये जो आपने लिखी है 3 लाइनें, ये फोर लूप इसको चलाएगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार, ठीक है। तो किसी भी लाइन को अगर बार बार चलाना है तो उसके लिए हम लोग फोर लूप लेते हैं। अब चाहे वो लाइन 1 बार हो या चाहे 3 लाइनें हो, चाहे 1000 लाइन हो, कोई भी काम अगर आपको बार बार करना है तो उसके लिए हम लोग फोर लूप लेते हैं। और इंटरेक्टिव मोड में अगर आपको फोर लूप चलाकर देखना है कैसा इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो एक सिंगल एंटर से काम नहीं होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज डबल एंटर, बस इतना सा ध्यान रखना है और आपका काम आराम से हो जाएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी और फोर लूप चल भी जाएगा और पता भी चल जाएगा कि इसमें क्या हो रहा है। तो इंटरेक्टिव मोड में हम लोग काम कर रहे हैं और ये इंटरेक्टिव मोड की प्रॉपर्टी समझ रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग सिंगल लाइन लिख सकते हैं, या हम लोग मल्टीपल लाइन लिख सकते हैं, या हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट लिख सकते हैं। कंपाउंड मतलब फोर लूप हो गया, इफ हो गया, जिसमें खूब सारी लाइन आ रही है, तो उसमें काम कैसे करें, ठीक है। ये सब हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ और फिर देखते हैं कि हमारे पास में और क्या क्या होता है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अपने वापस आईडी पर और यहाँ देखते हैं कि भी हमारे पास में ये हमें समझ में आ गया कि भी एंटरिंग मल्टीपल लाइन या कंपाउंड जो स्टेटमेंट है उनको कैसे लिखना है। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स आ गया। ये कहता है कि जब आप इंटरेक्टिव मोड में काम करते हो तो आपका पर्पस होना चाहिए टेस्टिंग या फिर एक्सपेरिमेंट करना, और कुछ नहीं होना चाहिए।
अब अगर आपने जो लाइन लिखी है तो वो परमानेंट स्टोर नहीं होगी। आप समझ रहे हो ना? इसी रीजन की वजह से कोई भी पाइथन का सॉफ्टवेयर जब हम लोग बनाते हैं, है ना, डेवलपर, या फिर जब कोई भी हम लोग चाहते हैं कि जिसमें बड़ा सा प्रोग्राम लिखें वो हमेशा के लिए सेव हो जाए, तब हम लोग इंटरेक्टिव मोड काम में नहीं लेते। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि यहाँ पर आप जो भी लाइन लिख रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ लाइनें लिखी थी, फोर लूप लिखा था, ये लिखा था, वो परमानेंट सेव नहीं हुआ। आप जाकर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर कैसे लिखूं? जैसे ही मैं आईडी बंद करूंगा, आईडी, ठीक है, इसको बंद करके दिखा देता हूँ आपको, ये लीजिए, ठीक है। अब वापस मैं आईडी खोलता हूँ, तो यहाँ लिखूंगा आईडी एलई, वापस खोला तो जो पहले लिखा था वो सारा उड़ गया। आप समझ रहे हो उड़ने का मतलब? वो सारा गायब हो गया, वो हमें नहीं मिल रहा। इसका मतलब है इंटरेक्टिव मोड के अंदर आपने जो भी लिखा, आप उस चीज को स्टोर नहीं कर सकते बेटा। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस मोड का मेन जो पर्पज है वो है एक्सपेरिमेंट या टेस्टिंग करने के लिए। आप कोई भी स्टेटमेंट की यहाँ टेस्टिंग कर सकते हैं, या फिर ये देख सकते हैं कैसा काम होता है। तो इसी रीजन की वजह से अगर मुझे कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई प्रोग्राम बनाना है, मैं चाहता हूँ कि मैं उसको फ्यूचर पर और काम करूँ, या मुझे इसको क्लाइंट को डिलीवर करना है, जो भी आप लोग चाहते हैं, उसके लिए हम पाइथन का जो दूसरा मोड होता है प्रोग्राम बनाने का, स्क्रिप्ट मोड, उसको लेंगे काम में। तो ये इसकी जो कुछ प्रॉपर्टी है, आप उसको ध्यान रखना है, और ये जो प्रॉपर्टी वो आगे जाकर हम लोग कंपेयर करेंगे स्क्रिप्ट मोड के साथ में। ये इंटरेक्टिव मोड के बारे में सब कुछ है यहाँ। ओके, तो वापस आते हैं अपनी स्लाइड पर। अब हम लोग बात करेंगे कि भाई इंटरेक्टिव मोड कैसे ओपन होता है, इंटरेक्टिव मोड का यूज क्यों करते हैं, इंटरेक्टिव मोड में क्या प्रॉपर्टीज है, और इंटरेक्टिव मोड का यूज क्यों नहीं करते हम लोग, है ना, और कब नहीं करते हैं। इसके सारे आपको आंसर मिल गया है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप लोग प्रोग्राम बनाना शुरू करेंगे तो पहले ही दिमाग में रखिएगा कि मुझे इंटरेक्टिव मोड काम में लेना है या फिर कोई दूसरा मोड काम में लेना है। तो इंटरेक्टिव मोड का तो आपको मैंने बता ही दिया है। अब ये दूसरा जो मोड है, स्क्रिप्ट मोड, जिसको फाइल मोड भी कहते हैं, उस पर काम कैसे होगा ये हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।